एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को इस टाइम बहुत फोकसली कर रहे होंगे। मेरा नहीं पूछेगा प्लीज। हाँ, सो जोक्स अपार्ट, जो ये टाइम है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और इस टाइम पे हम लोगों का एक ही फोकस है, हमारा अटेम्प्ट। और इस अटेम्प्ट को लेकर मैं आप लोगों की जो स्ट्रैटेजीज, जो टिप्स हो सकती है, जो मैंने एग्जीक्यूटिव में फॉलो की या मैं प्रोफेशनल्स में फॉलो कर रही हूँ, वो मैं एज एन एग्जीक्यूटिव के लिए आपको बताते चल रही हूँ। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम मेरे पास कमेंट्स में और टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आ रही है, वो दो सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा आ रही है। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, दूसरा जेआईजेएल। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जेआईजेएल में क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने जब कमेंट्स पढ़े तो उसमें मुझे पता चला कि आप लोगों को जेआईजेएल में ये नहीं समझ में, केस लॉस के नाम याद नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर लॉ याद नहीं हो रहा है, मीनिंग पता है बट स्टिल आपको लॉफुल लैंग्वेज याद नहीं हो रही है, केस के नाम तो बिल्कुल याद नहीं हो रहे हैं, उसके अलावा जो कंसेप्चुअल चीजें वो याद नहीं हो रही है। सो आई हैव अ वेरी नाइस प्लान फॉर यू कि हमें करना कैसे, केस स्टडीज को कैसे अप्रोच करना है, केसेस को कैसे याद करना है और कंटेंट को कैसे रिटेन करना है। ये तीनों चीजें देखो, जीआईजेएल है फुल आपका है थ्योरी सब्जेक्ट और लॉ बेस्ड। मैं एलएलबी भी कर रही हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट प्रेशर के लॉ कैसे बहुत ज्यादा करना है, प्लस आपको केस लॉस के नाम भी याद रखने हैं। तो आई हैव समथिंग फॉर यू। बस आपको थोड़ा सा टाइम मुझे देना है और इस बात को अच्छे से सुनना है। मैं पूरा प्लान भी करके लाई हूँ कि जीआईजेएल आपको कैसे करना है। देखो, जब मैं अपने टाइम पे जीआईजेएल कर रही थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जेआईजेएल में सारे ही केस लॉस के नाम याद करो, वो फिजिबल ही नहीं है, मतलब आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको सारे के सारे केसेस को याद कर सको। लेकिन आप क्या कर सकते हो इस टाइम पे, जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है, जैसे कुछ कुछ तो याद ही रहते। केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वाला, खड़क सिंह का केस है एक आपका लॉ ऑफ टॉर्ट में डैमनम सिने इंजूरिया, इंजूरिया सिने डैमनम में, रीक्लॉगेस्टर ग्रामर स्कूल का है, एशबी वर्सेस वाइट का है। उसके अलावा अगर हम वो फंडामेंटल राइट्स में भी केस लॉस के नाम है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और मतलब काफी सारे केसेस है, चिन्या वर्सेस रम्या का केस है। तो ओवरऑल जो मेजर लैंडमार्क जजमेंट्स है जो हमें याद रहती है अल्टीमेटली, उनके नाम तो याद होने चाहिए। देखो, मुझे याद है पर्सनली, देखो मैंने कितने सारे केस लॉस के, आपको हो सकता है एक आधा कोई गलत मैंने इनकेस बोल दिया हो, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट करेक्ट कर देना मुझे। लेकिन केसेस के नाम याद हैं। वो याद क्यों है? क्योंकि उसकी जो हिस्ट्री है, जो उसकी मतलब जो उस केस का मीन था, उसके अंदर हुआ क्या था, वो याद होने की वजह से ही मुझे केस का नाम याद है। सो जो मेजर केसेस है, जो इंपॉर्टेंट केसेस है, उनके नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। सारे केसेस याद करने को आपको कोई नहीं कह रहा। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स जिसके केसेस इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम्स आपको वो बोल बोल के याद करना पड़ेगा। चीजें बोल बोल के ही रिटेन होती है, लाइक यू आर टीचिंग समवन। इस तरीके से आपको करके रिटेन करना पड़ेगा केस लॉ का नाम। सारे केसेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, वो आपको करके जाने हैं। छोटे छोटे अंदर अंदर से केसेस नहीं पूछ बोल रहे। अब मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस लॉ बताओ। मैंने तो पूरी बुक में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस लॉ नहीं देखा था कहीं पे, सो वो मुझे छोड़ के आना पड़ा था। इट्स फाइन। लेकिन क्या केस लॉ सारे छोड़कर जाने? नहीं, आप लोगों को मेजर जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनके नाम तो आपको याद करने हैं, और जो बाकी केसेस है, उस केस के अंदर हुआ क्या था, उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, जो उस केस के अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम हुई थी और उसका सोल्यूशन क्या, जजमेंट आई थी, वो आपको पता होनी चाहिए हर केस के बारे में। कि भाई इसमें ये चीज हुई थी और ये आया था, इसमें ये चीज हुई थी और ये केस आया था। रीक्लॉगेस्टर ग्रामर स्कूल में एक टीचर था, उसने अपना अलग स्कूल खोल लिया था, तो सामने वालों ने उस पर फाइल कर दिया था, तो ये जजमेंट इसकी निकल कर आई थी। सो इस टाइप से आपको उसकी स्टोरी पता होनी चाहिए। बट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक टॉट में ये वाले तो जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट हम सबको पता है कि ये चीजें हमारे टीचर ने मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस बता रखे, इसका तो नाम एटलीस्ट याद होना ही चाहिए। प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब तक हो चुके हैं, उसमें जितने भी केसेस के नाम आज तक पूछे हैं, उन केसेस को याद कर लो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। बस इंपॉर्टेंट केसेस और जो प्रीवियस ईयर में केसेस आए हैं उनको याद कर लो, बहुत हो जाएगा। उसके अलावा बाकी केसेस की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए कि उस केस के अंदर हुआ क्या था। सेकेंड चीज पे आ जाते हैं। न्यू सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर्स है सोर्सेज ऑफ लॉ। पता नहीं, एक तो मेरे टाइम पे सोर्सेज ऑफ लॉ क्यों छोड़कर जाते थे, जबकि वो इतना बढ़िया चैप्टर था, बहुत स्कोरिंग था और 16-16 नंबर के क्वेश्चन उसमें से आते थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स 11 नंबर का, मतलब माय अटेम्प्ट में। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस,
ये तो आपके लाइक GI का पार्ट है। अब अगर मैं बात करूँ आपका जो ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसमें भी छोटे छोटे बहुत सारे केसेस दे रखे हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट दैट्स इट, बाकी सबकी स्टोरी पढ़ के चले जाना। इसकी हमारे टाइम पे EBCL में था, तो हम क्या करते थे, अगर हमें केस का नाम याद नहीं होता था ना, सो हम बस याद रखते थे कि इसके अंदर ये बात करी गई है, इस केस के अंदर ये हुआ था। सो हमेशा इसका जो क्वेश्चन होता था ना वो इसी तरीके से बन के आता था। एक स्टोरी गिवन होती थी और वो पूछ लेते थे कि इसके अंदर ये सही है, ऐसा होगा कि ऐसा होगा, तो हम बता देते थे। अगर केस का नाम याद नहीं आ रहा, डजेंट मैटर, लिख दो एज पर द डिसाइडेड केस लॉ, उस केस के अंदर ये बताया गया था एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये आंसर हमारा निकलता है। कंक्लूजन देके क्वेश्चन को डन कर दो, दैट्स इट। बस आपको स्टोरी पता होनी चाहिए कि उसके अंदर हुआ क्या था। तो केस लॉस के क्वेश्चंस को इतना माइंड पे मत लो, इतना बर्डन मत लो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं GIGL को पढ़ना कैसे है। GIGL में वैसे तो क्या होता है ना, हर टॉपिक के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो कीवर्ड्स आप यूज करके एक अच्छा आंसर, लॉ बेस्ड आंसर फ्रेम कर सकते हो। मैं यही करती थी, मुझे रट्टा नहीं जाता है, मुझसे रट्टा नहीं जाता, सो मैं जस्ट जो केस में जो टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते थे उसको याद करती थी और उसके थ्रू अपने आंसर्स को फॉर्म करती थी, और अच्छे खासे मार्क्स मुझे लॉ में भी मिल जाते हैं और वहां पे भी मिल गए थे। सो आप ये भी कर सकते हो कि हर टॉपिक को इस टाइम रटना मत, जितना ज्यादा समझ सकते हो उतना ज्यादा उसको समझो, उसको अंडरस्टैंड करो और उसके कीवर्ड्स को रिटेन करो। जितने ज्यादा कीवर्ड्स रिटेन होंगे उतने ज्यादा अच्छे से आप लोग आगे प्रोसीड कर पाएंगे। सो GIGL के अंदर आप बेसिकली मोटा मोटी यही कर सकते हो कि आपको मेन जो केस लॉज है उसको अच्छे से याद करना है, मतलब सारे नहीं याद करने, हिस्ट्री पता होनी चाहिए, मेन केसेस के नाम याद होने चाहिए, प्लस जो टॉपिक्स आपसे नहीं हो रहे हैं उनको जस्ट समझो एंड आगे बढ़ते जाओ एज इफ यू आर टीचिंग समवन। उस तरीके से पढ़ पढ़ के उसको आगे करते चलो। GIGL की यही है, जितने मल्टीपल टाइम्स आप लॉ को पढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से होगी। मल्टीपल टाइम्स पढ़ना, मल्टीपल टाइम्स वो आपके दिमाग में रिटेन होता है, उतना ही ज्यादा आपको ईजिली आंसर बनेगा। तो ये जरूर से करना कि कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए, उसके अंदर पता होने चाहिए। तो कीवर्ड्स को पकड़ो इस टाइम पे, पूरे की पूरे सेंटेंसेस को या पैराग्राफ्स को मत पकड़ो, ठीक है। अब आपको इसको पढ़ना किस तरीके से है, इसके अंदर से अपनी ABC एनालिसिस आपके टीचर्स ने प्रोवाइड कर रखी है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले मैं इनको फोकस करूंगा, देन दिस। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केस लॉ क्वेश्चंस, कितनी टेंशन, मतलब उसमें से आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन ही, लेकिन अगर केस लॉ का नाम याद नहीं आ रहा तो आपको एज ए स्टोरी पता होनी चाहिए उसमें क्या हुआ था, उसका रेफरेंस देके आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल यू शुड डू फॉर योर GIGL एग्जाम। और एक टेस्ट जरूर देकर जाना, अपने आंसर्स को फ्रेम करके देखो, अदर टेस्ट नहीं भी दे पा रहे हो तो एटलीस्ट 2-4 आंसर प्रीवियस ईयर के फ्रेम करके देखो कि आप कीवर्ड्स की हेल्प से आंसर्स को बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि होने वाली है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट, जो कि होगी आपकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेकर। सी यू टुमारो मे बी। सो टिल देन टेक केयर, बाय।